नमस्कार। एमपी में आशीर्वाद यात्रा पर निकले मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जनता का आशीष लेने में कामयाब रहे या नहीं, यह भविष्य का सवाल है। फिलहाल तो संदेश पर आते हैं। एमपी में 3 केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा के अलग अलग संदेश। बाजीराव पेशवा की समाधि पर पहुंचे सिंधिया। मराठाओं के साथ सिंधिया राज परिवार के इतिहास के नए पन्ने खोल गए। इतिहास पर नए रंग रोगन के साथ भविष्य की राजनीति का बड़ा दांव खेल गए सिंधिया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का संदेश कि मोदी सरकार में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के साथ हर वर्ग को मिला है मौका। देखिए हमारी खास प्रस्तुति, आशीर्वाद यात्रा के संदेश कितने। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर चंबल के बजाय मालवा निमाड़ में। बाजीराव पेशवा की समाधि से कई संदेश। मराठाओं की शौर्य गाथा के साथ सिंधिया परिवार, राज परिवार के बलिदान का बार बार जिक्र और सियासी सवालों का सधा हुआ जवाब। सिंधिया इस आशीर्वाद यात्रा में कितने संदेश दे गए हैं, देखिए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एमपी में सिंधिया की यात्रा का मकसद भले जनता का आशीर्वाद लेना हो, लेकिन इस यात्रा के जरिए सिंधिया अपना सियासी संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे। जैसे सिंधिया की यात्रा के रूट से लेकर उनके पड़ाव तक सब कुछ रणनीति के तहत तय किया गया और इस यात्रा के दौरान खुद सिंधिया के बयान भी बेहद सधे हुए, ऐसे कि जो बीजेपी में सिंधिया की जमीन को मजबूत कर जाएं। बानगी के तौर पर इसी यात्रा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराज उनका अतीत है। कैडर बेस पार्टी में आने के बाद सामंती पहचान से किनारा करते सिंधिया। तो आपका एक प्रश्न का जवाब भूल गया मैं देने के लिए। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भाई बनना चाहते हो, बेटे बनना चाहते हो या आप महाराज बनना चाहते हो? मैं तो भाई और बेटा बनना चाहता हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि अगर भाई साहब की उपाधि मुझे मिली है, भाई तो जीवन पर्याप्त होता है और इस दुनिया में रहने के बाद भी भाई रहता हूँ। महाराज मेरा अतीत है, मेरा वर्तमान ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सिंधिया की इस यात्रा को 584 किलोमीटर की आशीर्वाद यात्रा के तौर पर ही न देखा जाए। ग्वालियर चंबल की मजबूत सियासी जमीन वाले नेता मालवा निमाड़ की यात्रा पर हैं, इसका भी सियासी मकसद है और सियासी संदेश इस बात का भी कि यात्रा के अहम पड़ाव के तौर पर बाजीराव पेशवा की समाधि शामिल की गई है। सीएम शिवराज का ऐलान कि बाजीराव पेशवा की समाधि का जीर्णोद्धार कराएंगे और बाजीराव के बहाने सिंधिया राज परिवार के इतिहास के नए हिस्से सामने आए। बाजीराव पेशवा जी की जन्म जयंती थी। उनके दाहिने हाथ छत्रपति शिवाजी के, मेरे पूर्वज राणोजी महाराज थे और उनके बाएं हाथ मल्लाराव होलकर, इंदौर के राजा थे। और सिंधिया परिवार ने पानीपत की लड़ाई में सिंधिया परिवार के 3 वंशजों को सिर काट के बर्छे पे लहराया गया था अहमद शाह अब्दाली की सेना के द्वारा। मराठा फौज में एक भय का वातावरण तैनात करने के लिए मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज को जब नजीब-उद-दौला ने मारने की कोशिश की थी, गोली लगाई और बोला था क्यों दत्ताजी और लड़ोगे, तो दत्ताजी महाराज ने उत्तर दिया था जिएंगे तो लड़ेंगे। ये सिंधिया परिवार का इतिहास है। जनसंघ की जड़ों से आए बीजेपी के दिग्गज नेताओं में खड़े सिंधिया नए हैं, लिहाजा वो हर कदम बहुत सोचकर बढ़ाते हैं, इस एहतियात के साथ कि नई पार्टी और नई पारी में कोई नया टकराव न हो। इंदौर की यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय की गैर मौजूदगी का सवाल हो या सवाल ये कि क्या 2023 का चुनाव शिवराज के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सिंधिया संभला हुआ जवाब देते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान रात दिन अपने सेहत की परवाह न करते हुए, आप लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में, इस बाढ़ के वातावरण में जो ग्वालियर चंबल संभाग इसकी पूरी चपेट में आया है,
रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और जहां तक 2023 की बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में आपके सामने बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता हम सब मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि नई विकास और प्रगति की ऊंचाइयां इस सरकार के तहत मध्य प्रदेश छू पाएगा। मेरी कभी राजनीतिक अभिलाषा नहीं, ना रही, ना थी, ना आज है, ना कभी है। हाँ, एक आशा अभिलाषा एक जनसेवक होने के नाते जरूर है, और केवल एक है, और वो है जनता के दिल में मैं स्थान पाऊं अपने मेहनत के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने सच्चाई के आधार पर। ये मेरा मकसद जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहावत है ना, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। सिंधिया ने आशीर्वाद यात्रा में जनता का आशीष भी लिया और लगे हाथ संदेश भी दे दिया। ग्वालियर चंबल तो उनकी सियासी जमीन है ही। आशीर्वाद यात्रा के जरिए मराठाओं के बीच पैठ बनाते सिंधिया मालवा निमाड़ में अपनी नई सियासी जमीन सींच गए हैं। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को इस यात्रा में एक खास चेहरे की तरह पेश किया गया कि देखिए मोदी सरकार में समाज में अब तक दोयम दर्जे पर खड़े रहे तबकों को किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले वीरेंद्र खटीक भी इस बार अलग अलग वर्गों से आने वाले मंत्रियों की गिनती बताते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां धारा प्रवाह गिनाते हैं। आशीर्वाद यात्रा के साथ पार्टी का मकसद केंद्रीय मंत्रियों के जरिए बीजेपी से जनता का जुड़ाव और ये संदेश भी दिया जाए कि आम लोगों की रीच में है मोदी सरकार के मंत्री। लेकिन क्या इस यात्रा में मोदी सरकार का हर मंत्री एक और सियासी संदेश दे रहा है? क्या वीरेंद्र खटीक का चेहरा इस यात्रा में इस बात का प्रतीक है कि मोदी सरकार में किस तरह से अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है? हालांकि इंदौर में निकली सिंधिया की यात्रा में उमड़ी भीड़ और उनकी यात्रा की तरह के भव्य रथ केंद्रीय मंत्री खटीक की यात्रा में नजर नहीं आए। लेकिन जिस मकसद से बीजेपी ने देश भर में 43 केंद्रीय मंत्रियों की ये यात्राएं प्लान की हैं, खटीक हर दूसरी जगह उस मकसद को पूरा करते दिखाई दिए। मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र और ये संदेश कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाली मोदी सरकार चाहती है कि जनता के साथ इन समाजों के लोग जाने कि उनके बीच के व्यक्ति को सरकार में स्थान मिला है। भारतीय जनता पार्टी की ये जन आशीर्वाद यात्रा जो नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों को दायित्व दिया गया, वह सभी अपने अपने प्रदेशों में इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचकर और इसके साथ ही साथ उस स्थान के कोई हमारे शहीद सैनिक परिवार है, उनके बीच में भी कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है, कोई वरिष्ठ साहित्यकार है और भी हमारे जो इस तरह के प्रमुख परिवार, उन परिवारों में जहां जाकर उनसे आशीर्वाद लेना। जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं मंत्री तो जाहिर है इस यात्रा में उनका सामना बढ़ती महंगाई से जुड़े सवालों से भी होना था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को कभी लागू नहीं करने दिया। ओबीसी आयोग को जो संवैधानिक दर्जा मिला है वो भी बीजेपी के प्रयासों से। कांग्रेस केवल आरोप लगाना चाहती है। 1980 में जब मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट पेश कर दी थी, उन सिफारिशों को कांग्रेस के रहते कभी वो पूरी नहीं हुई। 2004 से 14 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब पिछड़ा वर्ग आयोग को कमीशन का दर्जा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर मची सियासत पर खटीक ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस को अपने उस पर विचार करना चाहिए। लोकसभा इन्होंने चलने नहीं दी। लोकसभा में सार्थक मुद्दों पर बहस होती है। हमने बार बार अनुरोध किया
हमारी सरकार ने कहा हम हर मुद्दे पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। कांग्रेस अपनी भूमिका जो है ठीक ढंग से निभा नहीं पा रही है, ना काम कर रही है और ना ही करने दे रही है। कांग्रेस केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की 589 किलोमीटर की आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर से शुरू हुई थी और राजधानी भोपाल भी इस यात्रा का अहम पड़ाव, जिसमें मंत्री खटीक के शेड्यूल में अनुसूचित जाति की बस्ती का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस लिहाज से देखिए तो केंद्रीय मंत्रियों की ये यात्राएं केवल सदन में मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाने पर विपक्ष को दिया गया जवाब भर नहीं है। ये 2024 के मद्देनजर अलग अलग समाज और वर्ग के बीच नए सिरे से जमीन मजबूत करने का दाव है बीजेपी का। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको दिखाते हैं आशीर्वाद यात्रा की वो तस्वीरें जो बवाल भी बनी और सवाल भी, और सियासत तो फिर हुई ही। जोश में होश खोने से ऐसे कारनामे भी हो जाते हैं। इंदौर में समाज से जुड़ा मसला हो या सियासत का तामझाम, इंदौरी पीछे नहीं रहते। तो अगर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की यात्रा के लिए इतिहास की याद दिलाता भव्य रथ बनाया गया, तो पार्टी का रंग जमाने ये भी हुआ कि घोड़ा भी बीजेपी के रंग में रंग दिया गया। अब इस बेजुबान घोड़े पर सियासी रंग चढ़ाने के पीछे मकसद भले बस इतना रहा हो कि सिंधिया जी के सामने झांकी जम जाएगी, लेकिन घोड़े को सियासी रंगत देने का मामला तूल पकड़ गया। भाजपा के नेता सिंधिया जी की चाटुकारिता में उनको प्रभावित करने में इतने अंधे हो गए कि वो ये भूल चुके हैं कि एक निरीह पशु घोड़े पर भगवा रंग कर कर उसके ऊपर कमल का निशान बनाकर अपनी पार्टी का चिन्ह बनाकर उन्हें प्रभावित करने लग गए। ये पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो कि इस पशु के साथ क्रूरता के अंतर्गत आता है। भाजपा की इस घटना की कांग्रेस हर स्तर पर शिकायत करेगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। मेनका गांधी के संगठन पीपल फॉर एनिमल ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और पशु क्रूरता अधिनियम में इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी। तो माहौल बनाने, अपना चेहरा चमकाने, सिंधिया को दिखाने रातों रात लगे बीजेपी नेताओं के बैनर पोस्टर इस तादाद में कि पूरा शहर पट गया। आलम यह हुआ कि नगर निगम की पोस्टर रिमूवल की 8 टीमों की तैनाती करनी पड़ी, तब जाकर कहीं ये झंडे, बैनर, पोस्टर और होर्डिंग निकल पाए। एक सीन और बना आशीर्वाद यात्रा के दौरान, जब पार्टी के नेता गोविंद मालू को वैक्सीनेशन सेंटर में जाने से रोका गया। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ गोविंद मालू का यह वीडियो और बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने मालू के साथ हुई इस बदसलूकी पर सहानुभूति जताई। भाजपा के वरिष्ठ नेता भी कुछ भी करके गिरते पड़ते भीड़ भाड़ में धक्के खाते हुए सिंधिया जी करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण गोविंद मालू जी सरी का वरिष्ठ नेता भी आज सिंधिया के करीब पहुंचने धक्के खाता गया, पुलिस के द्वारा अपमानित होना पड़ा। ठीक है, पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इससे सीधे मालूम पड़ता है कि आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का भविष्य अधर में और सब सिंधिया जी की आंख उठाकर देखने किसी तरह उनके करीब पहुंचा जाए। हालांकि 24 घंटे के भीतर एक सब इंस्पेक्टर सस्पेंड भी हो गए और 2 लाइन अटैच भी। तो ये राजनीति के वो रंग हैं जो अमूमन ऐसी सियासी यात्राओं का रंग उतर जाने के बाद चढ़ते हैं। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और ब्रेक के बाद अब बॉलीवुड टॉप 20। मुंबई एयरपोर्ट पर कैमरे में कैद हुए दबंग खान टाइगर 3 की शूटिंग में जोर शोर से जुटे हैं सलमान खान। सल्लू की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर बेताब दिखे लोग। मुंबई एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट में बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दिखी अभिनेत्री कैटरीना कैफ। कैट को देखकर लोगों ने एयरपोर्ट पर खींची तस्वीरें। बारिश के रिमझिम फुहारों के बीच खार में मडोक फिल्म ऑफिस पहुंची फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। स्लीवलेस ब्लैक टी शर्ट में दीपिका का दिखा गॉर्जियस लुक। रेडियो जॉकी, टेलीविजन होस्ट और फिल्म अभिनेता अपरीक्षित खुराना ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक मास्क और ब्लैक हैट में खूबसूरत नजर आए। मुंबई एयरपोर्ट पर प्रशंसकों को अपने अंदाज में लुभाया। अपनी फिल्म चेहरे की शूटिंग को लेकर किसिंग बॉय इमरान हाशमी पहुंचे आनंद पंडित के जुहू ऑफिस। बढ़ी हुई दाढ़ी और येलो चश्मे में बेहद रोमांटिक दिख रहे थे इमरान।
अनिल कपूर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है अनिल कपूर बेटी रिया कपूर के साथ सोनम कपूर के गाने अभी तो पार्टी शुरू हुई है पर नाच रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर बेहद खूबसूरत नजर आई अभिनेत्री जॉर्जिया एंड्रियानी। नागिन फेम फिल्म अभिनेत्री मौनी राय बांद्रा के डबिंग स्टूडियो पहुंची। गुलाबी ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई मौनी। बांद्रा के डबिंग स्टूडियो के बाहर पहली बार बेबी बम के साथ दिखी फिल्म अभिनेत्री नेहा धूपिया। सोशल मीडिया पर एक्टिव है कार्तिक वीडियो में माधुरी दीक्षित के फेमस गाने पर कूल अंदाज में थिरकते हुए नजर आए। बांद्रा में फ्रेंड्स पैलेस के बाहर रॉक स्टार की तरह दिखे सांवरिया फेम अभिनेता रणबीर कपूर। मुंबई एयरपोर्ट पर साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस रितु वर्मा ब्लू कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। निया शर्मा कांच की टूटी हुई प्लेट पर कर रही हैं डांस। मुंबई के बांद्रा में डबिंग स्टूडियो पहुंचे फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर। ब्लैक ड्रेस में आकर्षक अंदाज में दिखे रणबीर। मुंबई एयरपोर्ट पर हल्की दाढ़ी में हॉट नजर आए फिल्म अभिनेता रोहित सराफ। गौहर खान ने अपने पति जय दरबार के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। दोनों एक पंजाबी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। मुंबई के जुहू में लव रंजन फिल्म ऑफिस के बाहर व्हाइट ड्रेस में दिखी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर। बांद्रा के कैफे में अपने पति के साथ नजर आई साउथ फेम श्रेया सरन। व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस में पति के साथ रोमांटिक नजर आई श्रेया। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी व्हाइट गेटअप में काफी दिलकश नजर आई। पॉपुलर सिंगर टोनी कक्कड़ और सोनू कक्कड़ मुंबई में एक रेस्तरां में स्पॉट किए गए। सोनू वेस्टर्न आउटफिट में काफी प्रोफेशनल नजर आई। राखी सावंत का अतरंगी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्पाइडर वुमेन बनकर अजीबो गरीब हरकतें कर रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।